मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगी। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया है उसको आप देख सकते हैं, CH3Li। इसकी नेमिंग हम इस तरह से करेंगे कि पहले ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिखेंगे, फर्स्टली ऑर्गेनिक ग्रुप नेम्ड एंड देन मेटल। एक ही शब्द में लिखेंगे हम इसको। CH3Li को हम लिखेंगे मिथाइल लिथियम। दूसरा एग्जाम्पल है C6H5Li। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है और लिथियम है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल लिथियम। दूसरा रूल है कि मोर देन मोर देन वन एल्काइल ग्रुप हो तो उसके पहले डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देखिए कि दूसरा रूल है, व्हेन मोर देन वन एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो नाम के पहले डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह लगाया जाता है। जैसे C2H5 का होल ट्वाइज Zn, इसको हम कहेंगे डाई इथाइल जिंक, यानी 2 इथाइल। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, C2H5 का होल थ्राइज Al, इसका नाम होगा ट्राई इथाइल, क्योंकि 3 इथाइल ग्रुप हैं और एल्यूमिनियम मेटल का नाम बाद में आएगा। ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल है, मोर देन वन डिफरेंट एल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अगर एल्काइल ग्रुप भी है और एराइल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से अकॉर्डिंगली उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे C6H5 और C2H5Mg, तो यहाँ पर क्या है, इथाइल ग्रुप भी है और फिनाइल ग्रुप भी है, तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आएगा और फिनाइल बाद में आएगा, तो इसका नाम होगा इथाइल फिनाइल मैग्नीशियम। नेक्स्ट फोर्थ रूल है इसका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम ये देखेंगे कि शोज इट्स पोजीशन के बारे में हम देखेंगे। अगर एराइल एल्काइल ग्रुप है, डाई, ट्राई, तो उसकी जगह बिस और ट्रिस यूज़ करेंगे, क्योंकि इट्सेल्फ अगर ग्रुप भी अगर कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी अगर डाई और ट्राई आ रहा है तो कन्फ्यूजन पैदा होगा और पोजीशन शो करेगा। तो आप ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होगा, ये मैग्नीशियम है सेंटर में मेटल, तो इसका क्योंकि 2 ग्रुप हैं यहाँ पर, 2 फिनाइल ग्रुप हैं, तो इसका नाम होगा एक मैग्नीशियम है, 2 फिनाइल हैं और 3 क्लोरो हैं, और क्लोरो की पोजीशन है 2, 4, 6, तो इसका नाम होगा बिस, यानी 2 ग्रुप हैं यहाँ पर, और 2, 4, 6 ट्राई क्लोरोफिनाइल, 2, 4, 6 ट्राई क्लोरोफिनाइल, यानी ये 2 हैं और मैग्नीशियम 1 है। तो इस तरह से आप देखिए, इसका नाम हो गया बिस 2, 4, 6 ट्राई क्लोरोफिनाइल मैग्नीशियम। फिफ्थ रूल है इसका, मेटल के साथ में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रुप अगर अटैच्ड है तो उनको हम कहेंगे, इट इज़ नोन एज मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये कहलाएगा मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और उसकी नेमिंग जब हम करेंगे तो ऑर्गेनिक ग्रुप, उसके बाद मेटल, इन दोनों को वन वर्ड में लिखेंगे, और उसके बाद इनऑर्गेनिक ग्रुप को लिखेंगे। यानी आप ये देखिए, फिफ्थ जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया है, 5वां नियम जो मैं बता रही हूँ, उसमें ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल एक वर्ड में है और इनऑर्गेनिक ग्रुप जो है वो अनदर वर्ड है। अब एग्ज़ाम्पल देखिए, C2H5MgBr, यानी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इथाइल और मैग्नीशियम,
यानी ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल एक साथ है और इनऑर्गेनिक ग्रुप जो है वो अलग है, ब्रोमाइड। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, CH3 का होल ट्वाइस SnCl2 यानी डाई मिथाइल टिन डाइक्लोराइड। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल क्या हो गया, डाई मिथाइल टिन तो पहले वर्ड में आएगा और डाइक्लोराइड दूसरे वर्ड में आएगा। अब सिक्स्थ हम देखेंगे, रूल है इसका, अगर कार्बोनाइल कंपाउंड्स की हमको नेमिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल का नाम लिखेंगे और उसके बाद में मेटल कार्बोनाइल, सबसे पहले मेटल का नाम लिखेंगे और फिर कार्बोनाइल ग्रुप की संख्या बताते हुए कार्बोनाइल शब्द लिखेंगे। इसको दोबारा समझिए, पहले मेटल का नाम लिखेंगे और उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप की संख्या बताते हुए कार्बोनाइल शब्द लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम, और उसके पहले देखिए मेटल एटम अगर एक से अधिक है, मेटल एटम अगर एक से अधिक है तो पहले उसकी संख्या लिखेंगे ड्राई ट्राई वगैरह लिखकर। जैसे FeCO5 यहाँ पर एक ही है मेटल, तो हम क्या लिखेंगे, आयरन। और पेंटा कार्बोनाइल, आयरन जो है वो तो एक है तो मोनो नहीं लिखेंगे, एज सच आयरन लिखेंगे, कार्बोनाइल की संख्या लिख के और फिर कार्बोनाइल लिखेंगे तो इट इज़ पेंटा कार्बोनाइल। अगर CO2 CO8 यानी कोबाल्ट 2 हैं तो इट इज़ डाई कोबाल्ट, और कार्बोनाइल जो है वो 8 है, दैट इज़ ऑक्टा कार्बोनाइल। तो इसका कंपाउंड का नाम हो गया डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल। एंड लास्ट रूल इज, सिलिकॉन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को सिलिकॉन हाइड्राइड या फिर सिलेन का व्युत्पन्न मानकर एक ही शब्द में उसकी नेमिंग होती है। देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर सिलिकॉन का है तो हम उसको या तो सिलिकॉन हाइड्राइड या फिर सिलेन का व्युत्पन्न मानेंगे और एक ही शब्द में नेमिंग होगी। अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के समूह हैं तो मिश्रित हैं, तो उस केस में पहले ऑर्गेनिक ग्रुप और फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक ग्रुप लिखा जाएगा। जैसे आप देखिए CH3 का होल 4 SI, तो यहाँ पर हम इसको क्या देख रहे हैं, सिलेन का व्युत्पन्न मानेंगे हम इसको, तो पहले ऑर्गेनिक ग्रुप लिखेंगे तो ये हुआ टेट्रा मिथाइल, 4 मिथाइल है, सो इट इज़ टेट्रा मिथाइल सिलेन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CH3 का होल ट्वाइस SiCl2, तो यहाँ पर क्या है, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। आसानी से आप समझ पाएंगे इसको, डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। इस प्रकार मैंने आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर के लिए 7 नियम बताए, जिसकी पालना करके हम आसानी से इन कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं, नॉमेनक्लेचर इनका दे सकते हैं। थैंक यू।